सेवानाम साई बंदे, अलग है साई पूजा। सेवानाम साई बंदे, अलग है साई पूजा। हर जीवों में साई बसा है, हर जीवों में साई बसा है, कोई न लागे दूजा। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही वाहे गुरु, तू ही यीशु मसीह, हर नाम में तू समारा, तू ही राम है। जी हाँ, हर रूप में समाया हुआ हमारा साईं, जिनको हम हर रूप में देखते हैं, शिव के रूप में, कृष्ण के रूप में, वाहेगुरु के रूप में, अल्लाह के रूप में, हम उन्हें हर रूप में देखते हैं, क्योंकि सबका मालिक एक, हमारा साईं। नमस्कार, ओम साई राम, दिस इज साई पूजा फ्रॉम साई पूजा चैनल। तो आप देख रहे हैं इस चैनल पर बहुत प्यारा सा अनुभव। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि जो लोग जुड़ रहे हैं बाबा से, अपने एक्सपीरियंस 9918073846 पर ज़रूर शेयर करें। और आपकी एक्सपीरियंस किसी की ज़िंदगी को बना सकता है, किसी की ज़िंदगी को संवार सकता है, गिरते हुए को उठा सकता है। तो आपका एक एक्सपीरियंस किसी को अगर ज़िंदगी देता है, किसी को अगर खुशियाँ देता है, तो वो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। ओम साई राम। तो सबसे पहले अपना ओम साई राम बोले। ओम साई राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उर्वशी है। उर्वशी, क्या बात है। उर्वशी, जैसे आपका नाम है वैसे बाबा ने आपको बहुत सुंदर सा बनाया भी है उर्वशी जैसा। थैंक यू सो मच। कहाँ से आप? मैं गुजरात सोमनाथ से हूँ। सोमनाथ, भगवान भोले की नगरी, प्रणाम। तो सोमनाथ से बहुत खूबसूरत जगह, मैं तो गई हूँ वहाँ पर, बहुत प्यारा समुद्र का नज़ारा और भगवान बैठे हुए हैं वहाँ पर। तो बाबा की नगरी में, भोले की नगरी में आप वहाँ रही हो, तो ये बाबा का जो आपका भोले और बाबा का तालमेल, बाबा ने अपनी ज़िंदगी में कब से आपको जोड़ा? मतलब एक भोले की नगरी में, वहाँ पर जय जय शिव शंकर, तो ये हमारे साईं का मतलब कैसे आपको, मतलब बाबा ने आभास दिया कि आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है? वो भले ही मैं भोले के शहर में रहती हूँ, लेकिन वो उसकी नगरी में रहती हूँ, लेकिन मेरे भोले मेरे साईनाथ है। क्या बात है। वो साईनाथ के सिवा में है भगवान ऐसे नहीं है, लेकिन मैं सब कुछ मेरे साईं में देखती हूँ। साईं के सिवा मेरा कुछ नहीं, और मेरी माता रानी है और साईं है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। क्योंकि बहुत सारे जो साईं भक्त हैं वो साईं को कृष्ण के रूप में देखते हैं, जैसे कि साईं सच्चरित्र में वर्णन भी किया गया है कि बाबा ने अपने दर्शन दिए हैं कृष्ण अवतार में। और बहुत सारे लोग जो है ना साईं को शिव में भी देखते हैं। तो बहुत प्यारा जवाब आपका, बहुत अच्छा लगा मुझे। शिव में साईं देखती हूँ, इसलिए शिवरात्रि की यहाँ शिरडी में हूँ। क्या बात है। तो कैसे आभास हुआ कि बाबा आपके लिए, मतलब बाबा बहुत इम्पोर्टेंट है, या मतलब ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहते हैं, कब आपको इतना प्रेम बाबा के लिए जागृत हुआ? वो ऐसे बोलते हैं ना कि छोटा बच्चा जब जिद करता है पापा से, वैसी जिद मेरी साईनाथ ने पूरी की। वो छोटी थी ना, तब से मेरे सब कुछ मैं साईं को ही मानती हूँ। और गुरुवार के दिन वो तो कैसे, मतलब आपको साईं के बारे में कैसे पता चला कि ये साईं है? वो मेरी बड़ी बहन है ना, वो मान रही थी बाबा को, मैं नहीं पहचानी। वो ऐसे बोल रही थी साईं है, साईं वो साईं है, ऐसे सुन सुन के मैं साईं से जुड़ गई। कितने वर्ष की थी आप? लगभग 5 साल की थी। 5 साल? 5 साल। तब से अब साईं में रम गई? हाँ, साईं में। तो अपने जीवन का जो आपके एक जीवन में जो बाबा आए, आपके जीवन को कैसे खूबसूरत बनाया, कैसे आज आप यहाँ पर हो, तो पूरी दास्तान सुनाए। वो मैं 5 साल से थी, तब से मैं वो बाबा की, वो छोटी थी, इतनी बड़ी भी नहीं थी। और बाबा की सीरियल जब आती थी ना,
तो उसमें मैं स्वयं बाबा को ही देखती थी। वो ऐसे बोलते हैं कि ये सीरियल है, ये बाबा नहीं है। सब लोग मुझे बोल रहे थे ये बाबा नहीं है, ये सीरियल है। बाबा की वो एक्टिंग बोलते हैं ना, वो करे, वो जो छोड़ो, वो जो भी हो, वो मेरे साईनाथ हैं। तब से बाबा को जहाँ जाती थी, मेरा फर्स्ट पगार आया और फर्स्ट बार मैंने बाबा खरीदे। अच्छा, बाबा का स्वरूप लिया। हाँ, 500 रुपये मेरे पगार थे और बाबा का रूप छोटा वाला आया था ना, 20 रुपये का बाबा है। तो फर्स्ट पगार में मैंने बाबा खरीदे क्या बात। और बाबा की सेवा पूजा। तब से मैं जब भी जहाँ भी जाती हूँ, बाबा दिखती हूँ, एक लेती हूँ। वो ऐसे बाबा से जुड़ गई कि बाबा की मैं सच में, वो कहते हैं ना, वो बाप बेटी का रिश्ता वैसा है, भाई बहन का रिश्ता वैसा है, और दादा और भतीजे के वो ऐसा हमारा चाचा रिश्ता। भतीजा, हाँ, वो हिंदी सभी इनकी सभी जो है में। थोड़ी गुजराती, ये गुजराती है तो हिंदी इनकी थोड़ी कमज़ोर है। तो कहीं कहीं अगर कुछ लगे तो बाबा की बातें चल रही, बाबा का गुणगान, और बहुत अच्छा लगता है जब अपनी अपनी भाषाओं में बाबा का गुणगान किया जाता है। कभी ज़िंदगी में कुछ उतार चढ़ाव, कभी कुछ ऐसा आया, कभी डाउनफॉल्स आते हैं, हाँ। कभी ऐसा आया, हाँ। क्या हुआ था उसमें? आया वो दुख में। मैं छोटी थी ना, तब से मेरे पापा गुजर गए। वो पापा ने बोले ने तो पाला ही नहीं, तब से गुजर गए। लेकिन बाबा ने ऐसे संभाल लिया कि जैसे मेरे पापा है, मेरे साईं मेरे पापा है। तो जो भी बोलूँ बाबा। कितने बहन भाई थे आप लोग? 6 बहन और 6 बहनें, और भाई नहीं? भाई नहीं। माँ ने पाला। हाँ, माँ ने। और बाबा पीछे खड़े रहे। हाँ, क्या परिस्थिति उस समय, तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं जब आपके ऊपर जिम्मेदारी, ऐसा कुछ आया वक्त? छोड़ा, अपने ने सबने साथ छोड़ा। बोलते हैं ना, सबने, वो कुटुंब वगैरह होता है ना, तो सबने साथ छोड़ा। सिर्फ साईनाथ खड़े थे मेरे मम्मी के पीछे। क्या बात है। तो अभी 6 बहनें कहाँ, मतलब सबकी शादियाँ हो हाँ, गई? शादियाँ हो गई। सबकी शादियाँ हो गई। हाँ, सबकी शादियाँ हो और गई। माँ ने अकेले किया, मतलब हाँ। बाप पीछे खड़े हुए थे। हाँ, क्या बात सब है। कुछ साईनाथ ने किया। मैंने सोचा नहीं, ऐसी शादी साईनाथ ने करवाई। आप मतलब जो बहन, आप मतलब जब शादी हुई आपकी, कितने वर्ष हो गए शादी? शादी के 1 साल। 1 साल। कैसे शादी हुई? धूमधाम से हुई। तो वो बोलते हैं ना, बड़े लोगों के वो होटल वगैरह रखते हैं, ऐसे जमणवार में रखते हैं। करियावर होता है गुजराती में, हम करियावर, दीकरी को दहेज बोलते हैं ना, हम करियावर बोलते हैं। अच्छा, सब कुछ बाबा ने किया। हमको पता ही नहीं चला शादी कब होगी, कैसे होगी, कहाँ पे होगी। सब कुछ बाबा ने तय की। सबकी शादियाँ हो गई। सबकी। लोगों को, जैसे कि आप साईं भक्त देख रहे हैं, 6 बहनें, इनकी भाई नहीं। पिता जब 5 वर्ष की थी तभी इनके पिता की डेथ हो गई, और ये कहती हैं कि आज आपके पास जो माँ है वो कैसी हालत में है, मतलब कैसे रहती हैं वो भी बाबा की तरह अच्छी, घर बार है सब? हाँ, सब कुछ। तो मैं चाहती हूँ कि आप बोले बाबा के लिए। हाँ, ये सब क्या कुछ क्या है, दिया बाबा ने? सब कुछ है, बाबा ने दिया हुआ सब कुछ। हम वो कुटुंब वगैरह ने साथ छोड़ दिया था, लेकिन अभी भी मेरी मम्मी की भंडार भरे हैं, मकान वगैरह भी हम बहनों ने ही किए। सब जब कुछ से सही किया। आपने, जब आपकी उम्र हुई, जब आपने होश संभाला, तब से सब काम करने लगे? सब काम। मेरा बचपन मैंने देखा ही नहीं, लेकिन वो साईं की वो शुक्रिया ना करती हूँ साईं का, कि भले ही बचपन नहीं देखा, लेकिन साईनाथ ने हमें खड़ा जरूर किया। क्या बात है। तो इनके 6 बहनें, ऊपर से इनकी माँ अकेली, सब लोगों ने, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया। आप कभी सोच के बैठ के देखो, 6 बहनें, बाप नहीं, भाई नहीं, एक अकेली औरत, बड़ा जिगरा रहा होगा कि इन 6 बहनों को पाल के उनकी शादियाँ करना बहुत बड़ी बात है। इन्होंने अपना बचपन नहीं देखा, पर ये कहती हैं कि बाबा साथ रहे, और बाबा ने बहुत अच्छे से, जो कि इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया, वो बाबा ने, सब बहनें ने पढ़ाई की। हाँ, सभी ने, सबको पढ़ाया लिखाया। तो बाबा हमारे जब किसी पे हाथ रखते ना, तो फिर वो ज़मीन पे बैठा हुआ, ज़मीन पे गिरा हुआ व्यक्ति को आसमान में बैठाने का हिम्मत रखते हैं।
इतना सामर्थ्य हमारे साईं में। मैं साईं पूजा, जैसे कि आपको मेरी स्थिति पता है, अभी खुद का एक्सपीरियंस भी मैं अपने को बता रही हूँ इस छोटी सी लाइन में। ना बाप है, ना माँ है। मेरी माँ जो जिन्हें पाला वो नहीं है, मेरा हस्बैंड भी नहीं है। मेरे बच्चों का पेट भरने वाला परम पिता परमेश्वर मेरा साईं शान से रखता है मुझे। मुझे पता है मेरा भाई नहीं है, मेरा बाप नहीं है और विशाल भी नहीं है, बट मुझे पता है। मैंने इनके वीडियोस देखे, इनके वीडियोस में मैं जब इनके वीडियोस देख रही थी, जो इनको मिला था, इनकी माँ ने दिया, तो मैं ये कह रही थी मुझे पता नहीं कैसे हो गया सब। तो मैं रो रही थी और मुझे पता है कि जिस पे हम भरोसा करते हैं हमारा साईं, वही हमारे बच्चों को पालनहार है, वही करेगा सब। हमारा पेट, जिसने पेट दिया है, रोटी की व्यवस्था भी वही करेगा। और इन 6 बहनों को आज अच्छा घर मिल गया है, और जिसमें कि एक बेटी इनकी बड़ी बहन की यहाँ बैठी हुई है, जो कि सबसे बड़ी बहन जिन्हें बाबा का रास्ता दिखाया, उनकी बड़ी बेटी। क्या नाम है बेटा आपका? मौसमी। तो आप बाबा है, जो बाबा की शरण में आ गया, तकलीफ़ें आएंगी, वो आपकी कर्म है, और कर्म से कोई परे नहीं है। सब कर्म करेंगे, सबको फल मिलेगा। इसमें बाबा को दोष देना बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात नहीं। साईं भक्तों से मैं कहूँगी कि अगर आपका कोई काम नहीं हुआ तो ये नहीं सोचो कि बाबा ने नहीं किया, आपके कर्मों की वजह से वो काम अटका। पर सही वक्त आएगा, आपने उंगली पकड़ी है, सही रास्ता दिखाने वाला हमारा साईं है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बाबा के अलावा कुछ सच नहीं है, बाबा के अलावा कुछ अच्छा नहीं है। जो भी है, ये तीर्थ है ना, ये सारी पृथ्वी है ना, वो सब कुछ साईं है। कैसा लगा एक्सपीरियंस? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस चैनल को, और मुझे आशीर्वाद दें कि हम नेक काम करते रहें, हम अच्छे कामों से जाने जाएं, हमारी खुद की पहचान हो, और हमें गिरना नहीं है। अगर गिर गए तो उठना है, संभलना है। ओम साईं। Please do like, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon. Thank you.